बहुत सुंदर हो, यदि आप सुंदर हो तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और यदि आपके भीतर भगवान विराजमान है और परमात्मा की भक्ति में लगे हो तो भोलेनाथ की नजर जरूर हम पर, उसकी नजर अवश्य पड़ती है। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भजन करने के लिए, या शिव महापुराण की इस पावन कथा में जब हम पहुंचते हैं, तुम्हें यहाँ तक लेकर जाने वाला या मंदिर तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आपके स्वयं के पुण्य, आपका स्वयं का भजन, आपके स्वयं का कीर्तन, आपके स्वयं का मंत्र जाप, आपके स्वयं की माला जाप, आपके स्वयं का भगवत भजन आपको भगवान के दरवाजे तक ले जाता है, भगवान के मंदिर तक ले जाता है। ये कोई पुण्य हमारा है, कोई प्रबल पुण्य हमारा है, कोई भगवत भजन हमारा है, कोई कीर्तन हमारा है, जिसके बल पर हम यहाँ बैठे हैं। अगर हमारा पुण्य नहीं होता, हमारा सत्कर्म नहीं होता, या हमारा मंत्र जाप या माला जाप प्रबल नहीं होता, यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया होता, तो शायद ये विश्वास मानकर चलिए कि आप यहाँ नहीं बैठते, आप अपने काम धंधे में लगे होते। उसके हो इसलिए उसने यहाँ बुला लिया, उसके हो इसलिए उसने यहाँ पर आपको आमंत्रित कर लिया। जिसकी जहां रिश्तेदारी होती है वहां से उसका पत्र जरूर आता है, शादी का आए, फंक्शन का आए, जो भी पत्र आए, जिसकी जहां रिश्तेदारी हो, जिसका जहां संबंध अच्छा हो। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी परिवार में ही रिश्तेदारी अच्छी नहीं होती और मोहल्ले में अच्छी होती है, तो वो परिवार की शादी छोड़ेगा और मोहल्ले की शादी में जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है। संबंध देखा जाता है, आपकी रिश्तेदारी देखी जाती है, आपका संबंध देखा जाता है। जब संबंध अच्छा होगा, जब रिश्तेदारी ठीक होगी, संबंध अच्छा होगा, तो शिव महापुराण की कथा में यदि आप आए हुए हो, मंदिर तक यदि आप गए हो, भजन में अगर आप गए हो, कोई सत्कर्म में, कोई पुण्य में आप गए हो, तो समझ लो कि आपकी देवाधिदेव महादेव से रिश्तेदारी अच्छी है, इसलिए आप कोई सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे। गला पकड़ रहा है, उसको देख। संबंध यदि ठीक होगा, रिश्तेदारी यदि ठीक होगी, उस संबंध के बल पर आप परमात्मा का भजन कर सकते हो, आप उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हो, केवल संबंध के बल पर। बस वही संबंध राम नाम और कृष्ण नाम का, शिव नाम का हो, वही संबंध भगवत भजन का हो, वही संबंध परमात्मा के मंत्र जाप का, नाम जाप का हो। तप में, साधना में, भजन में कितना बल होता है, ये ताप्ती शिव महापुराण की कथा कह रही है। छाया के गर्भ में माता संज्ञा
जिस छाया को छोड़ कर गई थी, उस छाया के गर्भ में जो संतान थी, वो छाया ने इतना तप करा, इतना भजन किया, इतनी भक्ति को धारण करा, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि गर्भ में जो संतान है वो भी तप करने वाली हुई, वो भी भजन करने वाली हुई, वो भी कीर्तन करने वाली हुई, वो भी मंत्र जाप करने वाली, नाम स्मरण करने वाली हुई। इस कथा को थोड़ा सा समझ लेना। जितने भी लोग आप लोग कथा में आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप इसको जरा ध्यान से सुनना कि तपबल की परिभाषा किसको कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो महादेव के दरवाजे पर जाकर मिलती है। लाल, कत्थाई, पीला, नीला रंग लगाने से वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से मिलती है। गले में ढेरों सोने के हार पहन लो, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। तुम्हारे घर में जो रकम हो सोने चांदी की, हीरे पन्ने की, वो सब पहन लेना और उसके ऊपर लाल धागे में एक रुद्राक्ष लटका के रख लेना, उसी रकम के साथ, उसी रकम के साथ। सोने की रकम पर किसी की दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम्हारी सहेलियों की, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडों की, पर यह पक्का है उस रुद्राक्ष पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो पूछ ही लेगी, क्यों, कहां से ले, पूछेगी, उसका रुद्राक्ष पर ध्यान जाएगा। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड तो कह भी देगी, तू भी कहां इस बताओ सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब उसको कह देना ये रुद्राक्ष सीहोर वाला महाराज का चक्कर नहीं है, ये महादेव का चक्कर है। ये रुद्राक्ष कोई सीहोर वाले महाराज ने कहीं से जन्म नहीं दिया, इसको प्रकट नहीं करा। ये रुद्राक्ष देवाधिदेव महादेव ने प्रकट करा है। देवाधिदेव महादेव का प्रसाद, उसका एक स्वरूप है ये रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष उस महादेव का स्वरूप है, उस ये रुद्राक्ष उस परमात्मा का एक स्वरूप है। कलर लगाने से शोभा नहीं, चंदन का त्रिपुंड लगाने से शोभा है। गले में रुद्राक्ष धारण करने से शोभा है। उसी तरह मुख की जो शोभा है वो केवल भगवत नाम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बोलने में इसकी शोभा है। आप जितना गुनगुनाओगे इस मंत्र को, उतना उस मुख की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जितना गुनगुनाओगे आप, जितना उसका स्मरण करोगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, अपने मुख की शोभा बढ़ती चलेगी। भजन का बल बढ़ता चले जाएगा, नाम बल बढ़ता चले जाएगा। अच्छा, आप लोग इतने सारे लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो सब लोग? जरा हाथ उठाओ जितने लोग भी जाते हो। सब जाते हो? रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। मंदिर में जाते हो तो वहां धूम्रपान करते हो? नहीं करते। मदिरापान करते हो क्या? नहीं करते। गुटखा खाते हो क्या? नहीं खाते। गाली देते हो क्या? नहीं देते। झूठ बोलते हो क्या? नहीं बोलते। प्रपंच करते हो क्या? नहीं करते। मंदिर में कहीं नहीं लिखा कि तुम यहाँ धूम्रपान मत करो या गंदा मत करो या झूठ मत बोलो या प्रपंच मत करो या छल मत करो या बेईमानी मत करो। उसके बाद भी हम मंदिर में जब पहुँचते हैं, भगवान के सामने जब हम पहुँचते हैं, तो अपन कोई बुरा काम नहीं करते। पर मंदिर में हम अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। पर मंदिर से जब हम मकान में पहुंचते हैं तो वापिस वैसे की वैसे हो जाता है। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई गलत काम नहीं करा। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई को गाली नहीं दी। मंदिर में थे तब तक तुमने ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा, ना गाली दी, ना छल करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा। मंदिर से तुम मकान में पहुंचे तो तुम वापिस उसी गलत काम में फिर लग गए। किसी का मोबाइल आया, झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, बेईमानी कर दी, धूम्रपान कर लिया, गुटखा खा लिया, फिर कोई गलत काम कर लिया। ताप्ती शिव महापुराण की कथा से एक बात सीख कर जाना, सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं। अब समझना हमको यह है कि मंदिर में हम अपने मन को संभाल लेते हैं, अपनी जिह्वा को संभाल लेते हैं, अपने चित्त को संभाल लेते हैं। मंदिर में हम अपने आप को संभाल लेते हैं, इसलिए वहां हम गलत काम नहीं करते। पर मकान में पहुंचकर हम फिर वही गलत काम में लग जाते हैं। तो मंदिर जब जाओ तो भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ मंदिर में मैंने अपने मन को संभाल लिया, मकान में तू आकर संभाल लेना, बस इतनी कृपा कर दो। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम व्यसन नहीं करेंगे। मंदिर में आकर हम संभाल लेंगे कि हम गलत कार्य में नहीं डूबेंगे। पर मकान में आकर तुझे संभालना है, मकान में आकर तुझे संभालना है कि भोलेनाथ फिर हमसे इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना, वो तू जान और तेरा काम जाने, फिर तू संभाल, तेरे बल पर चल। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम अगर वहां तक पहुंच भी गए, हम अगर वहां तक चले भी गए, फिर उसके बाद में वो संभाला। पेट भरने तक, अतिथि को भोजन तक, बच्चों का उदर भरने तक, रिश्तेदारों को निभाने तक भगवान भरपूर देता है। उसके बाद जो भगवान दे रहा है वो तुम्हारे लिए दे रहा है कि पेट भरने के अलावा, परिवार को संभालने के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पेट भरने तक, परिवार तक मैंने तुमको दिया। और उससे ज्यादा अगर तुम्हें प्राप्त होने लगे तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ में है। इसलिए हमको भगवान ने इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतनी जायदाद, इतनी सत्ता, इतना वैभव दिया। अब पेट भरने से ज्यादा यदि तुमको मिल रहा है तो तुम
उसको परमात्मा की कृपा मानकर चलना कि ये हमारा पूर्व का जो मिला वो आज प्राप्त हो रहा है और आगे के जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा ने ये हमको देना चालू किया। पेट भरने से ज्यादा, परिवार के भरण पोषण से ज्यादा यदि आपको मिलने लगे, भगवान खूब देने लगे, तो समझ लेना कि अब ये हमारा आगे का जन्म सुधारने के लिए, आगे का जन्म संवारने के लिए हमारे पूर्व के पुण्य को भगवान अब देना चालू करा है और हमें 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे रहा है, हमें 1 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी दे रहा है, हमारे थोड़ी सत्ता की जगह ढेर सारी सत्ता दे रहा है। अब ये वो कृपा कर रहा है, अब ये वो करुणा कर रहा है। और सरल भाषा में समझ लो, एक सेठ जी ने एक नौकर से कहा, जा ये 500 रुपए ले जा, बाजार से सामान लिया। नौकर गया, 500 रुपए का सामान लिया या सेठ जी ने हिसाब ले लिया। फिर दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बुलाकर कहा, ये ले 500 रुपए, सामान लिया ना, इसका हिसाब दे देना, और ये ले 10 रुपए, ये तू तेरे ऊपर खाने पीने में खर्च कर लेना, इतनी दूर जाएगा तो खा लेना, जा। नौकर आया, सेठ जी ने 500 रुपए का हिसाब लिया। जब दिए थे 500 रुपए तो हिसाब भी लिया, पर जो 10 रुपए खाने के लिए दिए थे उसका हिसाब सेठ जी ने लिया क्या? जम के बोलो, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने वो 10 रुपए अलग से दिए कि ये तेरे हिसाब के हैं, तू खा पी लेना। अब वो नौकर गया इतनी दूर 5 किलोमीटर और सेठ जी के पास आकर चक्कर खा के नीचे गिर गया और सेठ जी ने कहा कि क्यों रे, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, गला पकड़ रहा है, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, तूने वो 10 रुपए कहाँ नाश कर दिए, तूने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, वो 10 रुपए तूने करे क्या जो तू चक्कर खा के गिर गया? सेठ जी, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे चक्कर इसलिए आए क्योंकि तू भूखा प्यासा रह गया, तो चक्कर अगर तुझे आए तो तूने 10 रुपए का क्या करा ये बता। अब वो बता नहीं सकता कि मैंने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, क्योंकि वो 10 रुपए लेकर तो गया था पर बताने के लायक नहीं रखा कि वो 10 रुपए कहाँ लगाए। उसी तरह भगवान तुमको पेट भरने तक का देगा, परिवार चलाने तक का देगा, कुटुंब चलाने तक का देगा, अतिथि के सम्मान तक का देगा, सत्कार का भी देगा, पर जब इससे ज्यादा तुमको भगवान देने लगे तो वो तुम्हारा है, तुम्हें किस जगह लगाना है इसका हिसाब परमात्मा नहीं लेगा, पर इसके हिसाब से तुमको भोगना जरूर पड़ सकता। वो 10 रुपए का हिसाब वो ले सकता है। एक माँ ने 100 रुपए बच्चे को दिए और माँ ने कहा, ले एक साबुन लिया ना कपड़ा धोने का, एक नहाने का साबुन लिया ना, और सुन आता आता दांत घिसने का ब्रश लिया ना और पेस्ट लिया ना। अब 100 रुपए देकर भेजा, वो गया बाजार 100 रुपए का सामान लेकर आया और माँ ने उससे हिसाब लिया। अब बैतूल की माताएं भले हिसाब नहीं ले तो बात दूसरी है। 100 रुपए का हिसाब अपने बेटे से लिया, क्यों? साबुन कितने का लाया? मम्मी 10 रुपए का, कपड़ा धोने का साबुन 10 रुपए का, ब्रश 20 रुपए का, पेस्ट 20 रुपए का, बाकी का ला, तो उसने पूरा हिसाब दे दिया। जब एक माँ 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था तूने। 21,600 श्वास तुझे मिली थी, उस 21,600 श्वास में केवल मेरा 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 के कर मर गया और आखिरी में बकरा और बकरी का जन्म पा गया। तो वो परमात्मा भी पूछेगा कि 100 साल का हिसाब दे और तुझसे हिसाब मांगेगा। एक एक श्वास का 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है, उसका श्वास का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आकर करा क्या?
मैंने अपने बेटे की शादी करी, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, मैंने अपनी ननंद का मायरा भरा, तो भगवान कहेगा तू अकेला थोड़ी ना भरा, मैंने भी सब कुछ करा। मैंने भी द्रौपदी के यहाँ गया था, चीर बनाया था, मैंने भी नानी भाई क्या 56 करोड़ का मायरा भरा था, मैंने भी अपने भाई बहन की शादी करी थी, मैंने भी खूब संबंध और रिश्तेदारी निभाई थी। पर कर्म का भोग हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर बैतुल की कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, धर्म और पुराण से नहीं डरना मत डरो, वेद और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा है। एक चिड़िया को कैद में रखा माता सीता ने तो कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। अर्थात कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि हम भोग रहे हैं। जैसे माता ताप्ती के जीवन को हम समझ रहे हैं कि माता ताप्ती कोई साधारण नहीं, कितना तपबल होगा, कितना। आपको फिर कथा में कहेंगे, ब्यूटी पार्लर में जो सुंदरता नहीं मिल सकती, वो सुंदरता मेरे महादेव के चरणों में मिलती है। क्रीम की चमक 2-4 महीने की रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत मरते दम तक रहेगी। उस चमक को कोई नहीं मिटा सकता तुम्हारे। जबरन का घिस घिस के जितना अपना मुंडा को घिसा उत्तर कहीं का चंदन दे दे तक इसको घिस दे, तो कि मेरा तो हाथ दुखी है। डिब्बी लिया घोला और भगवान को चिपका दिया। भगवान भी मन में सोचे, अरियो आलसन, खुद का मुंडा घिसने में कुछ नहीं दुख है और चंदन घिसने में हाथ दुखे। फिर भी मेरा देवाधिदेव महादेव नहीं बोला, कोई बात नहीं, घिसो तुम तुम्हारा मुंडा ही घिसो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक तुमने करा ही किया। सुबह से उठी, बोलती जाओ, जम के बोलो, दांत घिसा, फिर मुंडा, फिर नहाते नहाते भी घिसा। आखिरी में भी रात को सोते सोते विकेट ठंड पड़ रही है, थोड़ा सा मुंडा धोके फिर निकाल ली वो डब्बी, उनमें से ऐसा निकल के सब दूर पोत पुताई तो घिस गया, सब घिस गया। इतना ना जाने कजन काका चिपकाया ही, पति भी बोला शनि महाराज की बेन लग रही है। इतना चिपका शरीर, इतना भयंकर पति। कभी कभी पति भी आरती गुनगुना लेता, तू तो काली रे कल्याणी हो, जित देखूं त जोग माय। तू दिखती है, दिख। दो को लक्ष्मी माना गया है। दो लक्ष्मी है, एक घर में जो बहू आती है, घर में जो बेटी रहती है, घर में जो माँ रहती है, जब वो प्रातः में उठकर अपने घर की झाड़ू बुआरी, अपने कमरे की, अपने घर के अंदर की जो बुआरी झाड़ू को उठाकर 7 कदम भी अगर झाड़ू लगा लेती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है। और दूसरी, रोड को साफ करने वाली,
हमारे बैतूल को, हमारे सीहोर को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को जो रोड पर सुबह से झाड़ू लेकर निकलती है और सुबह से झाड़ू और गाड़ी लेकर, डला लेकर, सामान लेकर निकलती है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती है, लोग उसको भले कुछ भी कहें पर शिव पुराण उसको लक्ष्मी कहती है, उसको लक्ष्मी कहती है। हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है कि सवेरे सवेरे अगर कोई झाड़ू लगा रही है, वो रोड पर झाड़ू लगाने वाली माता अगर रोड पर झाड़ू लगा रही है और तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाती हुई निकल जाती है, तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, ये सनातन हिंदू धर्म कहता है। अर्थात उस रोड पर झाड़ू लगाने वाली स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाली सेविका को, झाड़ू लगाने वाली उस साधारण सी एक सहज सी नारी को भी हमारे शिव पुराण ने लक्ष्मी कहा है कि वो लक्ष्मी है, उसका मात्र झाड़ू लगाना तुम्हारे कार्य को सफल कर देता है। अब आज के जमाने में वो झाड़ू लगाने वाली तो लक्ष्मी अपना काम कर रही है, पर जो घर की जो लक्ष्मी है ना, वो झाड़ू को छूना भी नहीं चाहती है। इसके बदले की झाड़ू भले वो बेरू लगा ले, पर ये नहीं लगाए। दो लक्ष्मी, दो लक्ष्मी आपके स्मरण में रहे। कौन कौन सी? एक गृह लक्ष्मी और दूसरी वो जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, डलिया देख ली, उसकी झाड़ू देख ली, या वो झाड़ू लगाती हुई निकल गई, बोलो शुभ मानते कि नहीं मानते? उसको शुभ माना जाता है। हमारा कार्य सफल हो जाएगा, ये झाड़ू लगाती हुई निकली, अब भी यार मैं निकलूंगी और मेरा कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? घर की बहू, बेटी, घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी, क्यों कहा गया कि सवेरे भले झाड़ू उठा के 2 कदम चल लो, पर अपने घर में सेविका, नौकरानी, तुम्हारे यहाँ की जो भी झाड़ू लगाने आए, पोछा लगाने आए, उससे पहले झाड़ू का स्पर्श घर की बहू, बेटी या माता का होना चाहिए। क्यों? उस घर की लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। प्रैक्टिकल करके देखना। मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में लोग नौकरी करने जाते हैं। ना पत्नी को फुर्सत है, ना पति को फुर्सत है, दोनों काम में लगे हुए हैं। नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा कर कर चली जाती है। 40, 50, 60 हजार रुपए महीना पति कमा रहा है, 60 हजार रुपए महीना पत्नी कमा रही है। उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो भी गांव में फोन लगाकर बोल रहे आओ तो गेहूं लिया आना, तो भी फोन लगाकर बोल रहा है कि मम्मी कोई आए ना तो अपने गांव में बैतूल में गुड़ अच्छा बनता है, 5-1 किलो रख के भेज देना। नहीं, अगर तुम्हें कहीं किसी को बुरा लगता हो तो बात दूसरी है, और लग जाए तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना बैतूल, ऐसा कोई टेंशन वेंशन मत लो। और कथा तो कथा के लेवल से करके जाएंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 60-70 हजार रुपए की धर्म पत्नी कमा रही है। इतना कमाने के बाद भी घर में रत्ती भर का सुख नहीं है, रत्ती भर का। उसके बाद भी कुछ नहीं जोड़ा, और मकान भी लिया तो वो भी लोन से लिया, और पटा पटा के मरी गए। उसका नाम है फ्लैट, जमा कर कर के पूरे गए लेट। तो भी किस्त पूरी नहीं हुई। क्या मतलब का?
फिर उससे तो हमारा साधारण सा जीवन, मेरे बैतूल के भाई बहनों को देखो, भले कबेलू का मकान, छोटी सी जमीन, परंतु आज भी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेना, अपनी चादर जितनी उधर पांव पसारा, खाए पिया मौज करा, अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद भी राजसी सुख, उसके बाद भी राजसी ठाट, और वो इतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं, उतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं है। सोचो सोचो जरा, विचार करो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो झाड़ू सुबह से हाथ नहीं लगाई जाती, इसलिए वो कितना भी कमा ले उसको सुख नहीं मिल सकता। और हमारे यहाँ माँ झाड़ू उठाएगी या बहन उठाएगी या बहू उठाएगी, पर झाड़ू को हाथ जरूर लगाएगी, लगाएगी तो लक्ष्मी टिकेगी। ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी का नियम है। ये वहां का नहीं है। और अपने चित्त से, अपने स्मरण से, अपने भाव से, अपने हृदय से शिव कथा कह रही है। छाया देवी ने जो तप बल किया है, जो तप साधना करी है, उस तप साधना गर्भ में जो संतान है वो दोनों तप के बल से, बहुत तप के बल से, गर्भित जो संतान थी वो तप का जब तेज होता है, तप का बल जब बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए तप के बल से गर्भ की संतान जो हुई उसका कलर काला पड़ गया, श्याम पड़ गया। अब एक बात बहुत ध्यान देना, किसी ने पूछा गुरुजी छाया माता की संतान काली क्यों हुई, श्याम कलर की क्यों हुई, सांवरा कलर क्यों आया? तो छाया ने सूर्य नारायण भगवान को देखा, उनके साथ में रही, क्योंकि संज्ञा माता की आज्ञा थी, संज्ञा की आज्ञा से रही। और छाया मन में विचार करती थी, यम और यमुना दोनों को देखकर विचार करती थी कि भगवान मुझे भी संतान ऐसी तेजवान देना, मुझे भी संतान देना तो ऐसी तेजवान देना। अब भगवान ने संतान तो दी, पर यम और यमुना जैसे सांवरे थे, वैसा ही उसका ही स्वरूप इन्होंने इस छाया के गर्भ की संतान को दे दी। संतान हुई, माता छाया के गर्भ से, जरा देखिएगा, जब शनि महाराज भी काले हो गए और जो एक कन्या हुई वो भी, उसका भी कलर काला था, एकदम काला स्वरूप। इतने में सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे घर संतान हुई है, तो वो देखने के लिए आए। जो शनि महाराज को देखा और जो अपनी बेटी को देखा, पुत्री को, देखते से शनि महाराज और पुत्री को देखते से सूर्य नारायण भगवान के मुख से निकल गया, ये तो इतनी भयंकर, जैसे मां पार्वती ने एक रूप रखा था भद्रकाली का, ऐसी भद्रा काली जैसी दिख रही है। और ये मेरा पुत्र इतना भयंकर काला, भय उत्पन्न हो गया।
सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी संतान नहीं है। छाया माता को अपशब्द सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया, कहा। उसी समय पर माता छाया के नेत्र का अश्रु नीचे गिरा। गिरते से ही शनि महाराज और माता को प्राप्त हुआ। दोनों भाई बहन जैसे बड़े हुए, स्वरूप उनका काला था दोनों का। इतने में शनि महाराज को क्रोध आ गया और क्रोध आते से ही उन्होंने देखा कि मुझे मेरे पिता अपशब्द कहते चल जाता, पर मेरे पिता ने मेरी बहन और मेरी माता को अपशब्द कहा है। शनि महाराज ने दृष्टि दे दी। जैसे ही दृष्टि दी, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े बिलखने लगे, आगे बढ़ते ही नहीं थे, आगे बढ़े ही नहीं। जिसको सूर्य नारायण काली कहकर पुकार दिए, भद्रा काली कहकर पुकार दिए, वो अपने शनि महाराज के गले लगकर भाई के रो रही थी। इतने में शनि ने कहा, अपनी माता छाया ने बहुत तप करा, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना। मेरी माताओं से निवेदन है, अभी आपको कहा था जो ब्यूटी पार्लर में चेहरे पर चमक नहीं आएगी, वो चमक शंकर की आराधना से आएगी। माता ने तप करना प्रारंभ करा। शनि महाराज को गोरा होना नहीं था, पर माता ने जब तप करना प्रारंभ करा, जो बहन ने तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप ऐसा तप ऐसा तप, घोर तप देवाधिदेव महादेव का करा। महादेव का सिंहासन तो नहीं हिला, पर माता पार्वती का सिंहासन हिल गया। पार्वती जी का सिंहासन हिला और माता जगत जननी पार्वती आकर खड़ी हो गई। उस जिसको भद्रा काली कहा था, जिसके ऊपर हंसे थे सूर्यदेव, अपशब्द कहे थे सूर्यदेव अपनी ही पुत्री को, अपनी ही पत्नी को, वहां आकर मां गौरा, मां पार्वती, मां गौरी, महागौरी आकर खड़ी हो गई और तप कर रही उस स्त्री से, तप कर रही उस कन्या से कहा, तुझे क्या चाहिए? इतनी छोटी सी अवस्था में तू इतना तप कर रही है? इतनी छोटी सी तेरी अवस्था है और तू इतना तप कर रही है, इतना तप। माता गौराणी को देखकर, पार्वती जी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी गौरी माता को देखकर उस कन्या ने कहा, मेरे पिता ने ही मुझको काली कह दिया, भद्रा काली कह दिया। मां, कोई कन्या अगर किसी मां के गर्भ से अगर जन्म ले तो पार्वती माता से स्वयं मां ताप्ती कह रही है। मां, किसी मां के गर्भ से अगर कोई बेटी जन्म ले, बेटा भले सुंदर हो चाहे ना हो, पर मां ऐसी कृपा करना, किसी नारी के गर्भ से अगर बेटी जन्म ले तो उसको सुंदर जरूर बनाना, जिससे उसका विवाह हो जाए, उसको सुंदर जरूर बनाना मेरी मां। इतना ताप्ती मैया ने केवल एक अपने लिए ही वर नहीं मांगा था माता पार्वती से, ताप्ती माता ने वर मांगा था संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण। पार्वती जी ने कहा, क्या चाहिए तुमको? बस मां, मेरे पिता ने मेरा और माता का अपमान करा है, मेरे भाई शनि को बुरा लगा है, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। पार्वती जी ने कहा, मैं जितनी सुंदर हूं, क्या मैं तुझे उतना सुंदर बना दूं? आपका क्या विचार है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पार्वती जी कह रही हैं, मैं जितनी सुंदर हूं, क्या मैं तुझे उतना सुंदर बना दूं? बहुत चतुर थी ताप्ती, बहुत चतुर। पिता ने तो उसको काली कहकर पुकार दिया था, पर उसके तप के बल पर उसका नाम काली नहीं, उसका नाम क्या पड़ गया था? जम के बोलो,
ताप्ती पड़ गया था, क्योंकि तप बल इतना प्रबल था उसका कि पार्वती जी को आना पड़ा। और मां जगतजननी माता पार्वती उससे कह रही है, क्या मैं तुझे मेरे जैसी सुंदर बना दूं? क्या मैं तेरे को मेरे जैसी, मेरा स्वरूप देख ले, चाहे तू कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, तुझे जो बनना हो, जैसी बनना, गौरी, उमा, पार्वती, सती, तुझे जैसी बनना है तुझे वैसा स्वरूप दे देती हूं। मांग तुझे कैसा स्वरूप चाहिए, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, अप्सरा, तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए तू वो बोल, मैं वो स्वरूप तुझे दे दूं। तू मांग ले तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरा मन कहता है कि अगर आपके सामने आकर माता पार्वती जी कहती कि तुझे लक्ष्मी जैसी बनना है, कि सरस्वती जैसी बनना है, कि अप्सरा बनना है, कि इंद्राणी बनना है, कि पार्वती जैसी बनना है, कि स्कंदा जैसी बनना है, तुझे कैसी बनना है, तो आप होते या संसार की कोई भी नारी होती वो कह देती हाँ आपके जैसी सुंदर बना दो, या लक्ष्मी जैसी सुंदर बना दो, या स्कंदा जैसी या गौरी जैसी सुंदर बना दो। पर माता ताप्ती जो तप करी थी, माता ताप्ती ने यह नहीं कहा कि पार्वती मैया मुझे आपके जैसे सुंदर बनना है। ताप्ती ने यह नहीं कहा, क्योंकि ताप्ती को मालूम था सर्वाधिक 33 कोटि देवी देवताओं में अगर कोई सुंदर है तो वो एक ही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। दुनिया में 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, सबसे सुंदर। बहुत जलते हैं सब उनसे, उनकी सुंदरता के कारण। एक बार स्वयं गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कह दिया था, पिताजी आप ये राख लपेट के रहते हो, राखोड़ी पूरे चेहरे पर लपेट के रहते हो, राख लपटे रहते हो, भस्म लगाए रहते हो, जटाजूट बांधे रहते हो, बताओ सांप बिच्छू लपेट के रहते हो, अच्छा लगता है तुमको? भगवान बोले तो क्या हो गया? नहीं, एक बार मुझे आपका असली स्वरूप देखना है। जी ने कहा चल हरिद्वार। भगवान लेगा गणेश जी को हरिद्वार, और गणेश जी को हरिद्वार लेकर गए। हरिद्वार में गणेश जी को भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे थे। गणेश जी से कहा तू घाट पे बैठ जा, मैं अब भी नहा के आया। जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा जी में गए, निकल कर आए तो केश खुले थे, कानों में सुंदर कर्ण फूल थे, नयनों पर त्रिपुंड लगा हुआ था, भगवान के बड़े बड़े नयन थे। और भगवान जो नहाकर बाहर निकले और गणेश जी उनको देखने के लिए 8 मुंह बना लिए। तब से गणेश जी अष्टविनायक हो गए। केवल देखने के लिए गणेश जी ने 8 मुंह बनाए। लक्ष्मी जी ने गुणगान करने के लिए 8 रूप रख लिए, अष्टलक्ष्मी हो गई। भगवान कृष्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए पूरा ब्रह्मांड उठा लिए, तलातल रसातल पूरा भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार कर लिया। राम जी देखे, सब देखे। गणेश जी महाराज ने जो भगवान को देखा, भगवान बोले गणेश जी कैसा लगा बेटा? गणेश जी बोले जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मांगने का मन है। भगवान ने कहा बेटे हो तुम मेरे, मांगो क्या चाहिए? गणेश जी बोले जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। तुम तो मेरी माता पार्वती से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, अंदर से जलन हो रही है। आधे से ज्यादा पति तुम्हारे चक्कर में तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो तैयार होगा और तुम टोकना चालू कर दोगे किसको दिखाने जा रहे हो। इसलिए बेचारा वो तैयार भी नहीं होता, वो तो जैसा है वो कह देता है आज अपने को शाम को पार्टी में जाना है, तो पत्नी तैयार हो रही है और पति 2 मिनट में आया ने मुंडा धोया ने कंगा पार्टी पाड़ी ने बेटा ने
जैसा उसके पास में पैंट शर्ट जीन्स वीन्स पहन पुना के टी शर्ट मी शर्ट पहन के और बढ़िया वो तो कंगा मंगा बस थोड़ा सा परफ्यूम मरफ्यूम लगाया और निकल कर जो चला। अब जो चला तो उतने में भी तो तुमने 3 बार टोक दिया। खाने पे ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान गया तो घर आके मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बेचारा गाड़ी चलाते चलाते गया था, आते आते ठंड जैसा कांप रहा था कि घर पे जाके ये जगदम्बा चंद्र घंटा कब अपना स्वरूप दिखाएगी, कोई भरोसा नहीं। और तो भी सोते सोते 2 बार बोली दी। मैं सब देख रही थी तुमको, तुम्हारे लक्षण कभी नहीं सुधर सकते, तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं जाती नहीं, इसीलिए नहीं जाती। तो पति ने भी मन में सोचा मैं तो खुद ही नहीं जाना पसंद करता। अब बोल तो सकता है, नहीं बोले तो आप क्या बोल, नहीं बोल। आधे से ज्यादा पति तुम्हारे चक्कर में तैयार नहीं होते, वो कहते तू ही तैयार हो ले देवी, ओ कुसमांडा तू हो ले। मैं ठीक हूं। पत्नी कह भी रही है अभी अच्छा वाला तुम्हारे पास कोट रखा वो क्यों नहीं पहनते। पति ने मन में सोचा मैं पहन लूंगा और 4 दिन तक झगड़ा और रहने दे तू पहन ले। और बार बार पति से पूछ रही कैसी लग रही। 4 बार तो लाइन खींचती खींचती पूछ ली कैसी लग रही। पति बोला, अब बोले तो बोले क्या बेचारा, अब बोल भी नहीं सकता, नहीं तो मन तो था उसका बोलने के लिए कि ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोलने के लिए मन तो था पर बोल नहीं सकता, बोला। और वो कौन सा एक कहानी पढ़ते थे बचपन में, विक्रम और बेताल की, पति और पत्नी की कहानी बिल्कुल इनके जैसी है। तू बोला चला, तू बोला और झगड़ा चल। तो वो नहीं बोलता बेचारा, चुपचाप आएगा। रोटी खिलाते समय भी पूछती है कैसी लग रही है। पति नहीं बोल सकता कि रोटी ज्यादा जल गई है, फिर भी कहीं कहीं का समझदार होता है तो इशारे में कही देता है रोटी इतनी जोरदार बनी है तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहा है, मतलब 2 जगह से जल गई है। सब्जी बिल्कुल तू बोलती वैसी बन गई है, मतलब मिर्ची ज्यादा हो गई है। अब बोल तो सकता क्या। गणेश जी ने कहा आप जैसे हो वैसे बन जाइए। शंकर भगवान ने कहा क्यों गणेश, मैं इस स्वरूप में नहीं, नहीं नहीं पिताजी मुझको ये स्वरूप नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने हो, इतने सुंदर, इसीलिए उस दिन से कह दिया गया सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा शिव अति सुंदर है, उसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी भी अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर ने मना कर दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी को नारायण चाहते थे तो उनका विवाह नारायण से हो, उन्होंने मना कर दिया।